आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है ये सब जानती है। जीत से गदगद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नया नारा लगा दिया है, भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। लेकिन सवाल है कि आप मंत्रियों के गढ़ में आपकी हार का आखिर क्या संदेश है? क्या भ्रष्टाचार के आरोप आप नेताओं के गढ़ में आप प्रत्याशियों के हार की वजह बन गए हैं? दिल्ली की 250 वोट्स के लिए दिल्ली की दंगल में हुई सियासी लड़ाई का रिजल्ट केजरीवाल की पार्टी के पक्ष में आया, यानी कि दिल्ली में केजरीवाल की डबल इंजन वाली सरकार काम करेगी। तो क्या अब दिल्ली की सूरत बदलने वाली है? यह सवाल, क्योंकि 8 साल बाद दिल्ली नगर निगम में आपकी सरकार बनी है। वैसे आपका परचम लहराया है, लेकिन बीजेपी ने दम दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस लड़ाई में बीजेपी हार गई। ऐसे में सवाल है कि 2022 में आपका कमाल, 2024 में आखिर क्या होगा हाल? कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। देखिए, झूठ ज़्यादा दिन तक, झूठ की हांडी ज़्यादा दिन तक नहीं चढ़ती। ठीक है, ये सब झूठ बोलते हैं, प्रचार करते हैं, क्रेडिट खाते हैं। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस हो या भाजपा, अगर जनता का काम नहीं करोगे, बेईमानी करोगे, लिंटर वसूली करोगे, तो भ्रष्टाचार का एक ही काल है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी का। जिन्होंने मुझे टिकट देके इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, और हमारी जनता ने पूरे रिकॉर्ड तोड़ वोट 9,000 वोट जितवाया। मैं सभी का बहुत ये सिर्फ जीत नहीं है, ये सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उनके झूठ से वो बाहर आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के आपके झूठ से बाहर आ गए। और सबको पता है कि मोदी जी अगर झुग्गी के साथ मकान दिए, 3,500 फ्लैट की चाबी दी है, कूड़ा को रिसाइकल करके साफ प्लांट तो शुरू हो गया है, पानी साफ होगा, यमुना नदी साफ होगी। देखिए, एमसीडी के अग्निपथ में केजरीवाल ने बाजी मार ली है, पर सवाल दिल्ली के मुद्दों को लेकर है। इसलिए भारत 24 पूछ रहा है कि एमसीडी की शपथ आपका अग्निपथ। एमसीडी में केजरीवाल 2024 में कौन करेगा कमाल? 2022 में आपका कमाल, 2024 में आखिर क्या होगा हाल? आपका मसाज शराब, बीजेपी का खेल खराब। और आखिरी सवाल, यमुना सफाई में खेल कूड़े पर ना हो जाए फेल। ये 5 सवाल भारत 24 आपका अपना चैनल पूछ रहा है, और इसी पर करेंगे हम बड़ी बहस। सारिका जैन मेरे साथ बीजेपी से जुड़ेंगी, आकांक्षा ओला हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, मोहम्मद फरहान जुड़ रहे हैं मेरे साथ एआईएमआईएम से, विजेंद्र मलिक नेता आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं, संजय राणा स्टूडियो में मेरे साथ रहेंगे, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रेम कुमार जी भी वरिष्ठ पत्रकार है, स्टूडियो में ही मेरे साथ बने रहेंगे। सबसे पहले मैं संजय राणा का रुख करूंगी। संजय राणा जी, जो उम्मीद थी वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी नहीं, बीजेपी और आपकी उम्मीदें धराशायी होती हुई नजर आ रही है। गुड इवनिंग साजिया जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि नंबर के अनुसार, आंकड़े के अनुसार तो नो डाउट नंबर 1 पोजीशन पे आम आदमी पार्टी आती है, लेकिन मैं ऐसे समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। लेकिन बताता हूँ कैसे जीत है। देखिए, उनके वोट परसेंटेज अगर 2017 की देख लीजिए, तकरीबन 36% है, इस समय 39.2% के आसपास है। और आप देख लीजिए, इनकी अगर आप विधानसभा से तुलना करेंगे तो तकरीबन 50 जो सीटें हैं उन्होंने गेन की, और 65 सीटें आम आदमी के माइनस हुई है। और तीसरी साजिश बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप देखेंगे कि मिस्टर जैन की कंस्टिट्यूंसी में जितने भी 3 के 3 पार्षद थे, तीनों के तीनों हार गए हैं। सिसोदिया जी के 4 पार्षद में से 3 हार चुके हैं, यानी बीजेपी जीत चुकी है, और एक सिर्फ आपको मिला है। तो ये देखिए, एक बहुत बड़ा इनको एक तरह से चुनौती है 2024 के लिए, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए हैं वो वादे को कैसे निभाएंगे, कैसे पूरा करेंगे, चाहे सफाई का हो, चाहे कूड़े के पहाड़ का हो, उसके लिए ब्लूप्रिंट इनके पास कोई रेडी नहीं है। अगर आप समय देखेंगे साजिया जी तो बहुत कम समय है। मैं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हार नहीं, ये जीत है 2024 के लिए, और ये जीत है 2025 के लिए।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया था उसका जवाब आपने नहीं दिया। सीधा आम आदमी पार्टी के पास लेगा। वापस लौटूंगी मैं आपके साथ। आपके पास विजेंद्र मलिक जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से हैं। विजेंद्र जी, सुन लिया होगा आपने संजय राणा ने आखिर क्या कुछ कहा। डेटा भी मैं एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ। मनीष सिसोदिया 4 सीटें आती हैं उनके एरिया में, यहां पर बीजेपी को 3 हासिल हुई है। गोपाल राय की बात कर ले तो यहां पर बीजेपी को 2 सीटें हासिल हुई है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1। कैलाश गहलोत की बात कर लेते हैं, यहां पर बीजेपी को भी हासिल हुई हैं और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी सीटें ना आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिला है, बीजेपी को 3 सीटें मिली। ऐसा क्यों? जो आरोप लगे संजय राणा की ओर से, ऐसा क्यों? कारण क्या रहा? देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी ने जो परफॉर्म किया, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को जो आशीर्वाद दिया, वो एक जीत के रूप में, एक प्रचंड जीत के रूप में मैं तो कहूँगा। जो पिछले 15 साल से जिस पे बीजेपी का कब्जा था, वो एक प्रचंड जीत के साथ में आम आदमी पार्टी दिल्ली में एमसीडी चुनाव जीत कर आई है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली की जनता को। और ये जो मौका दिल्ली की जनता ने हमें दिया है, जैसे हमें मौका दिया दिल्ली की जनता ने स्कूल ठीक करने का, तो केजरीवाल सरकार ने वो स्कूल ठीक किए। हमें मौका दिया शिक्षा को ठीक करने का, उस शिक्षा पे हम खरे उतरे। हमें मौका दिया हॉस्पिटल्स को ठीक करने का, तो वो हॉस्पिटल्स सारे हमने अच्छे किए। जहाँ तक महिलाओं की फ्री यात्रा का सवाल है, उस पर हम खरे उतरे, वो महिलाओं के लिए हमने वो सुविधा दी दिल्ली में। और इसके अलावा जहाँ तक बिजली की बात थी, जो हमने वादा किया था, वो दिल्ली में हमने उस आम जनता को, सबको वो फ्री से जो सवाल मेरा था उस पर आपने जवाब नहीं दिया है। आप ले गए हैं बीजेपी के ऊपर। आम आदमी पार्टी वालों से पूछो तो वो बीजेपी के पास ले जाएंगे, बीजेपी वालों से पूछो तो वो आम आदमी पार्टी वालों के पास ले जाएंगे, लेकिन जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब ऐसा लगता है देंगे ही नहीं। आऊंगी मैं आप लोग के पास। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोहम्मद फरहान, जो कि AIMIM की प्रवक्ता है। फरहान जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, पहुंच रही है जी। फरहान जी, एक नहीं बल्कि कई जगहों पर, खास करके जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, MIM ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारा, लेकिन जो रिजल्ट आया वो उतना संतोषजनक नहीं रहा। आखिर क्यों? देखिए, ऐसा है कि MIM ने कुल 15 सीटों पर चुनाव लड़ा एमसीडी में, और हमको सफलता मिली है और हमारे बहुत मजबूती से प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़े हैं। और दूसरी बात, MIM पार्टी 250 सीटों पर नहीं लड़ी है, ना 100 सीटों पर लड़ी है, ना 50 सीटों पर लड़ी है। हम जितनी सीटों पर लड़े हैं और बहुत कम समय में लड़े हैं, हम अपने संगठन को मजबूती से विस्तार दे रहे हैं, मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और दूसरी बात, MIM शासन सत्ता को प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करती है, बल्कि गरीब, नौजवान, मुसलमान, आदिवासी और दलितों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए संघर्ष करती है। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। 15 में से कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? आपको नहीं पता है? नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि आपके प्रत्याशी उतरे हुए हैं। यही समझ लीजिए, मुझे नहीं पता, इसलिए आप बता दीजिए। आप बताइए। देखिए, आपको पता होना चाहिए। संतुष्टि मिल गई, मुझे पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए, ये मैं डिसाइड करूंगी। लेकिन अगर आप बैठे हैं और आपसे सवाल हो रहा है और आप AIMIM का पक्ष रख रहे हैं, आप MIM का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, आप बताएंगे कि MIM के कितने प्रत्याशी अभी इस समय मैदान में हैं और कितने जीत रहे हैं, क्योंकि आपको रखना है MIM का पक्ष। बताइए। मैंने आपको बताया तो कि 15 सीटें हम चुनाव लड़े हैं। हम कांग्रेस की तरह 250 सीटों पर नहीं लड़े, और 15 सीटों में हमने बड़ी मजबूती से फाइट किया है। आप उसके आंकड़े निकाल कर देख लीजिए, आज तक तो आंकड़े आ गए। लेकिन बताइए तो, आप ही तो बताइए कि MIM कितनी सीटों पर आती हुई नजर आ रही है उन 15 में से? सिर्फ उन 15 में से? देखिए, 15 में से अभी तक हम 1 सीट जीत चुके हैं और बाकी सीटों पर फाइट चल रही है। 15 में से 1 सीट जीते हैं। क्लियर, ओके, ठीक है। आपके पास लौटूंगी वापस। संजय राणा, मैं वापस आपके पास आ रही हूं। सुन लिया आपने फरहान जी ने क्या कहा, 15 में से 1 सीट जीत पाए हैं। लेकिन बीजेपी तो यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। बीजेपी को क्या हो गया? दूसरे नंबर पर आ गई। 15 साल का एक छत्र राज और उसके बाद से ये हाल। देखिए, ऐसा नहीं कि बीजेपी दूसरे नंबर पे आएगी। अगर आप 15 साल से किसी पारी को खेल रहे हैं तो भी ऑब्वियसली एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, नंबर 1। नंबर 2, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली प्रदेश है उसमें कहीं एक लोकल जो चेहरा है उसकी कमी कहीं ना कहीं खली है, और हर समय हम राष्ट्रीय चेहरा लेकर के कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से सबक कह सकती है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि हम दूसरे नंबर पर आइए पार्टी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आपका वोट परसेंटेज देख लीजिए। जो एग्जिट
पोल सामने आए, उसने भी यही बताया कि दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। साजिया जी देखिए, एग्जिट पोल तो 80 से ऊपर ही नहीं दे रहा था। उसके बाद जो रुझान सामने आया, उसने भी बता दिया कि आप दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, संजय राणा जी, मुझे लगता है स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी आप दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? सारिका जी, आपके पास लौटूंगी। संजय जी, सारिका जैन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कि बीजेपी की ही सारिका जी के पास में जाऊंगी। सारिका जी, अभी यह हाल है, 2024 बेहद नजदीक है और उससे पहले दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो, गुजरात के चुनाव हो, हिमाचल के चुनाव हो, सभी को गेम चेंजर के तौर पर दुनिया देख रही है। अभी इस समय जनता देख रही है, तो फिर यह हाल बीजेपी का दिल्ली में क्यों? देखिए, कल से हम एग्जिट पोल देख रहे थे और उसमें हमें ये बता रहे थे लोग कि हमारी जो जीत है वो 2 अंकों में होने वाली है, लेकिन हुई 3 अंकों में। आवाज साफ आ रही है साजिया जी मेरी आपको? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जहां पर कहा जाता है ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। हमें कोई भयभीत होने का डर नहीं है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो कि हवाला की रेवड़ियां खाते हैं, जो सीबीआई और ईडी की गिरफ्त में हैं, जैसे कि सत्येंद्र जैन, जैसे कि मनीष सिसोदिया, जैसे कि गहलोत, अपने ही वार्डों से हार गए, उनके पार्षद अपने वार्डों से हार गए। तो ये तो और हमारी जीत का निश्चित करता है जो आने वाले विधानसभा चुनाव है, हम लोग जीतने वाले हैं। ये बताइए सारिका जी, इस समय बड़ा ही कॉमन है तस्वीर जो सबको समझ आ रही है, एक बच्चे को भी समझ में आ रही है। आपकी हार बड़ी है या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं की हार बड़ी है? देखिए, जनता ने हमें विपक्ष में बिठाया है और हम और मजबूती से जनता के काम करने में सक्षम होंगे। केजरीवाल जी का भी ये बहाना नहीं चलेगा कि केंद्र सरकार करेगी या मोदी जी ने नहीं करने दिया या एलजी ने नहीं कम करने दिया। अब तो कूड़े के पहाड़ हटाएंगे, उन्होंने वादा किया है 2025 तक वो सारे कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, वो सारे कुछ साफ कर देंगे, जो भ्रष्टाचार है उसको नहीं होने देंगे। अरविंद केजरीवाल, एक और मैं साजिया आपको बता देती हूँ, एक पॉइंट, लगभग दिल्ली में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं, लगभग 8 लाख की संख्या में रहते हैं और जिनका पालन पोषण अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। एक जीत का ये भी उनका एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को बरगलाने में अरविंद केजरीवाल जी सबसे आगे होते हैं। उन्हें काम नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ राजनीति करनी होती है, वो भी पोस्टर वाली और होर्डिंग वाली। उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन होर्डिंग में काम किया और पोस्टर में काम किया है। अगर हम भी उनकी तरह करते, क्योंकि हमने निगम का पैसा बर्बाद नहीं किया, हमने जमीनी स्तर पर काम किया, हमारे बहुत सारे काम है जिनको हम गिनवा भी सकते हैं और हमारी बहुत सारी ऐसी आने वाली योजनाएं भी है। तो क्या लग रहा है कि जनता को वो काम नजर नहीं आए इस बार? दिल्ली की जनता पिछले 15 सालों से आपको सिंहासन पे बिठा रही थी, एक के बाद एक बार, लेकिन क्या लगता है कि इस बार वो मुद्दे, वो काम नजर नहीं आया दिल्ली की जनता को? और क्यों नजर नहीं आया? साजिया, मैं वो ही बोलना चाहती हूँ, जो प्रकृति का नियम है वो परिवर्तन है और परिवर्तन होता आया है। हमारी सरकार को 15 साल हो गए थे, जैसे कि शीला दीक्षित जी की पहले सरकार थी, उसको भी 15 साल हो गए थे। उसके बाद जनता सोचने लगती है थोड़ा सा हम चेंज करके देखें। अच्छा। तो हो सकता है जनता ने इसी इरादे से थोड़ा चेंज करके देखा और हम अपने आप को आज भी कम नहीं मान रहे। हमारी भी सीटें बहुत आई हैं, 3 अंकों में हमारी सीटें आई हैं और हमारे लिए सफिशिएंट है। हम कोई उसमें निराश नहीं हो रहे हैं, बल्कि हम और अच्छी तकनीक से काम करेंगे और अच्छे जोश के साथ काम करेंगे। हम जनता के लिए विपक्ष में लड़ेंगे। अच्छी बात है, जोश हाई रखना चाहिए, हमारे यहाँ जीते जोश हाई रखना चाहिए। सारिका जी, आऊंगी आपके पास। आकांक्षा ओला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से है। आकांक्षा जी, कांग्रेस की हालत तो और भी दयनीय स्थिति में पहुंच गई है, दिनों दिन दयनीय स्थिति में पहुंचती चली जा रही है कांग्रेस पार्टी। आखिर ऐसा क्यों? सबसे पुरानी पार्टी, मुख्य विपक्षी पार्टी, कहां है कांग्रेस पार्टी दिल्ली में? जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी, आप और आपके दर्शकों को भी नमस्कार करना चाहूंगी। जी देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो जनता का जनाधार का जो फैसला होता है वो सर्वपरिय होता है। तो जनता का फैसला हमें, हमारी सराखों पे हमें मंजूर है। कोई भी परिवर्तन होने में समय लगता है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जमीनी हकीकत से रूबरू रहती है, जमीन में जाकर लोगों के बीच में जाकर काम करती है, प्रोपेगेंडा की पॉलिटिक्स नहीं करती। ये दोनों पार्टी वो पार्टी हैं जो प्रोपेगेंडा ज्यादा करती हैं और काम करने में इनका ध्यान बहुत कम है। छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको इससे रूबरू कराऊंगी। कोरोना काल में ये दोनों पार्टी दिल्ली वालों को मैं यूं कहूं कि किनके ऊपर सपूत छोड़कर चली गई थी। उस टाइम में ना केजरीवाल जी का एक भी नुमाइंदा लोगों के बीच में गया, ना राशन बांटने, ना ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने, ना एमसीडी
में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ना बीजेपी का एक भी नुमाइंदा लोगों के बीच में दिखा। आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सब लोगों ने देखा, सब लोग जानते हैं कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने घर घर राशन भी पहुंचाया दिल्ली में और लोगों की मदद के लिए आगे आए। ऑक्सीजन सिलेंडर जहां जिसको जो मदद चाहिए थी वो करने वाला कांग्रेस ही था। ठीक है। हाँ, ये कमजोरी हमारी जरूर रही कि हम उसको भुनाने में नाकामयाब हुए, हम उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये हमारी कमजोरी जरूर है जिसके ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और हम और ज्यादा मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी गलती को स्वीकार रहे हैं। आप ये भी स्वीकार रहे हैं कि भविष्य में हम और मेहनत करेंगे, जनता का जो फैसला है हमें स्वीकार रहे हैं। हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी। प्रेम कुमार जी, फैसला आपके सामने है। राजधानी दिल्ली में क्या हो रहा था? लगातार हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर चल रही थी, लेकिन ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा डेंट पहुंचने वाला है बीजेपी को। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ तक कि सारे एग्जिट पोल जो हैं वो अनुमान भी फेल हो गए। भारतीय जनता पार्टी को फिर भी 100 से ज़्यादा सीट मिली है, ये उसके लिए संतोष की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संतोष की बात है उसका वोट प्रतिशत 3% बढ़ गया है पहले के मुकाबले। लेकिन पूरे चुनाव को इस रूप में देखने की ज़रूरत है कि जनता बदलाव चाह रही थी और बदलाव के लिए उसने जो बीजेपी विरोधी वोट हैं उसको इकट्ठे हुए और ये बड़ा बदलाव लेकर के आई। इसमें कांग्रेस के लिए भी संतोष की बात है कि कांग्रेस जो है कि जिसका कि विधानसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, दिल्ली के लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं, उस हिसाब से एमसीडी में 9 का फिगर दिख रहा है और वोट घटे हैं, वोट बीजेपी के भी घटे हैं, वोट आम आदमी पार्टी के भी, लेकिन मैं समझना चाहूंगी प्रेम कुमार जी, जो एक मुख्य पार्टी होने का दावा करती है, मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दावा, सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा, बड़े बड़े दावे कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि बहुत कुछ दिया है दिल्ली को, शीला दीक्षित के टाइम पे वाकई काम भी हुआ। तो आज ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की, ये चिंता का विषय है या कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं? देखिए, ये दावे की बात नहीं, कांग्रेस तो देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी है ही, इसमें दावे की क्या बात है। उसके बाद दिल्ली में शीला दीक्षित की 15 साल पुरानी सरकार रही, उस दौरान जो काम हुए, लेकिन आज कांग्रेस हाशिए पर क्यों जाती हुई नजर आ रही है प्रेम कुमार जी? वो मैं बता रहा हूं कि जब बीजेपी का जब उदय हुआ है 2014 के बाद से, तो 2014 के बाद से देखिए ना, 2018 आते आते बीजेपी के पास 21 राज्य थे, आज 21 नहीं है। तब उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, आज हिम्मत नहीं है कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने की, क्योंकि स्थितियां बदली हैं। और कल जब एग्जिट पोल के नतीजे आएंगे, वहां भी कांग्रेस जब फाइट करती हुई दिखेगी तो ये फाइट बैक वाली स्थिति में है। ऐसा नहीं, दिल्ली के चुनाव में भी बता रहे संभावनाएं जिंदा हो रही है कांग्रेस के लिए, वो पहले से बेहतर। आज इस साल के जनवरी में जो हालात थे कांग्रेस के लिए, आज दिसंबर में वो हालात बदल गए हैं। ये कांग्रेस के लिए उम्मीद की बात है। इस चुनाव से एक उम्मीद जगती है, इस उम्मीद को पकड़ने का सवाल है कि कांग्रेस इसको पकड़ती है तो कैसे पकड़ती है। जी ठीक है, संजय राणा जी का मैं रुख करूंगी। संजय राणा जी, वोट प्रतिशत बढ़ा है, बिल्कुल आज की ये खबर है और बड़ी खबर है, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। लेकिन इस खबर से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता है कि 15 साल के एक छत्र राज की बात से बीजेपी अब दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा डेंट दिया है, कमी कहां रह गई? देखिए, ऐसा हमें नहीं लगता कि बड़ा डेंट दिया। अगर बड़ा डेंट होता तो कम से कम मार्जिन सरकार से हटाना सबसे बड़ा डेंट है। देखिए, सरकार में आना जाना लगा रहता, कभी कोई जीतता कभी कोई हारता, लेकिन आप देखिए 104 सीटें और 134 सीटें, तो अगर देखा जाए 30 सीटों का अंतर है। अगर हाँ, ये एग्जिट पोल जैसे दिखाए थे, अगर वैसे होता तो समझ में आता है कि हाँ बिल्कुल एकदम डेंट करी है। पोल से अलग नहीं है। नहीं, एग्जिट पोल तो 100 के आंकड़े के नीचे दिखा रही थी, हम 100 के ऊपर हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, आपको 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूं यहाँ पे। पहली बात, वोट परसेंटेज बढ़ गए, जो हमारे बड़े भाई ने बताया। तीसरी बात है, अगर आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर लोकसभा क्षेत्रों में देखते हैं तो तकरीबन 50 सीटों का गेन हुआ है इनको, सॉरी विधानसभा के प्रोस्पेक्टिव से, और 65 सीटों का लॉस हुआ है विधानसभा प्रोस्पेक्टिव से आम आदमी पार्टी को। लेकिन यहाँ पे ये वोट ये जो शिफ्ट हुआ है वो हुआ कैसे? जैसे कांग्रेस की बात हो रही थी, तो साजिद जी जानना बहुत जरूरी है। पिछले बार चुनाव में
2017 में कांग्रेस को 21% वोट मिले थे और बीजेपी को 36 और 26% आपको मिले थे। लेकिन आज का देखिए, उनके 11% के आसपास वोट मिले कांग्रेस को, उनकी सीट 9 हो गई जो पहले 21 थी। तो आपको ये देखना जरूरी है कि किस पार्टी का वोट शिफ्ट हो रहा, परसेंटेज शिफ्ट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कांग्रेस पार्टी के लिए, इसलिए कि ये एमसीडी का चुनाव नहीं है, इसका इंपैक्ट राजस्थान पे पड़ने वाला है, इसका इंपैक्ट उनको कर्नाटका में पड़ने वाला है और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में पड़ने वाला है। और ये क्यों हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनका नेतृत्व एक एजेंडा सेट करने में कहीं ना कहीं फेलियर हो रहा है। देखिए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों अपने एजेंडे को सेट करते हैं और लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन आप बता दीजिए कांग्रेस का आज का एजेंडा क्या है, उनको क्लैरिटी नहीं है। जब एजेंडे की क्लैरिटी नहीं होती है तो कनेक्ट बनाने में बड़ा मुश्किल होता है। जब कनेक्ट बनाने में मुश्किल होता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा और आप चुनाव पे दर चुनाव हारते जाएंगे। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी। विजेंद्र मलिक जी का मैं रुख करूंगी। विजेंद्र जी, दागी जो मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, वहां पर नुकसान हुआ है, इस बात को स्वीकारना चाहिए आपको भी। वहां पर बीजेपी ने हासिल की है सीटें, लेकिन सवाल यह कि ऐसा क्यों? क्या लगता है आपको, इस बात को स्वीकारते हैं या नहीं? जनता प्रभावित हो रही है इन दागों से। भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल कर रही है। अगर पूरे दिल्ली का आप सारे केसेस उठा के देखिए, हमारे इतने सारे एमएलए जो दिल्ली से जीत के आए थे, उन सब पे इतने केसेस लगाए गए, आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकार, हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई कि ये जो बिना वजह, बिना मुद्दों के, बिना किसी प्रूफ के उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, उन सभी में मैक्सिमम बरी हो चुके हैं या वो केस चल रहे हैं अभी। तो ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो साजिश रच रही है, अगर एमसीडी चुनाव को ही हम देखें, एमसीडी चुनाव अगर सही समय पर होते तो आज जो गदगद हो रही है बीजेपी, हमने 100 के ऊपर सीट लिया, 104 सीट हमने जीत ली एमसीडी में। क्यों ना हो गदगद? ये सीट भी तो बड़ा है ना, ये 6 से 7 महीने पहले ये चुनाव हो जाते, ये चुनाव हो जाते, ये विजेंद्र मलिक जी बहुत बुरी हार तो नहीं है, ये 2 आंकड़ों में भी नहीं आती। अगर ये इन्होंने उस अपनी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल ना किया होता, इन्होंने क्या प्लान किया कि इन्हें गुजरात चुनाव और आम आदमी पार्टी के एमसीडी चुनाव एक साथ में लेके आए, इन्होंने अपनी पूरी रिसोर्सेज एक साथ में लगाई। वो सब ठीक है, लेकिन बहुत बुरी हार तो नहीं मिली ना, बहुत बुरी हार तो नहीं मिली ना, बहुत बुरी हार हो जाती है। स्वीकार लीजिए, अगर इन्होंने गलत इस्तेमाल रिसोर्सेज का नहीं किया होता तो उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया सोर्सेज का, ठीक है, लेकिन जो आपके दागी मंत्री हैं उनके दागों का असर भी तो नजर आ रहा है ना सर, ये भी तो स्वीकारिए। हमें नहीं समझ में आता। संजय राणा जी आ रही हो जी, सत्येंद्र जैन के ऊपर आरोप क्या है? ये आरोप तय हुए आज तक? आरोप तय हुए या फिर नहीं हुए, लेकिन दाग यही लगे वो गलत, हैं, यही वो दागों का असर पड़ता हुआ नजर आया नहीं। अगर मैं झूठ कह रही हूं तो आप डेटा देख लीजिए उठा। अगर ये असर होता तो एमसीडी में 15 साल का, अगर इनके पास में सेंटर में ये होने के बावजूद, इतने राज्यों में इनकी सरकार होने के बावजूद ये एमसीडी चुनाव क्यों हारते? आज की पब्लिक बड़ी जागरूक है। एरिया में आम आदमी पार्टी के पास 1 सीट जाती है और बीजेपी के पास 3-3, आखिर क्यों? देखिए, हमें उस दिल्ली की जनता का धन्यवाद देना होगा जिसने आम आदमी पार्टी को 15 साल पुराना आम आदमी के सहकार को तोड़ा। खड़ा कीजिए, लेकिन अगर आपकी गलती है तो उसको स्वीकारना भी चाहिए। कोई अगर ऐसी सीट है और जहां से हमें उम्मीद ज्यादा थी, उसी को लेकर मैं बता रहा था, मैं अपनी बात को कंप्लीट कर देता हूं। उन्होंने 7 से 8 महीने एमसीडी चुनाव को डिले किया कि आम आदमी पार्टी की जो रिसोर्सेज है उनको डाइवर्ट किया जा सके। अगर सही समय पे चुनाव होते तो मैं कहता हूं ये भारतीय जनता पार्टी 100 के कहीं नीचे होती है और आम आदमी पार्टी की जीत इससे भी प्रचंड होती। अच्छा, लेकिन अपनी गलती को, जहां पर अपनी कमी रह गई है वहां पर आप लोग अभी तक नहीं स्वीकारेंगे और स्वीकारते हुए भी नजर नहीं आ रहे। गलती इसलिए स्वीकार करने का प्रश्न नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, विजेंद्र जी फिर आऊंगी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो किस रिसोर्सेज में, अगर इनका अगर चेहरा देखा जाए तो इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ करके। अब रिसोर्सेज क्या इन्हें समझा पा रहे हैं? अभी इन्होंने सत्येंद्र जैन जी का उल्लेख किया है, इनको शायद कानूनी प्रक्रिया नहीं पता है कि हाई कोर्ट ने बोला है कि प्राथमिक जांच में लगता है कि आप दोषी हैं, कोर्ट उनको जमानत नहीं दे रहा है, कोई सीबीआई जमानत नहीं दे रही है, कोई दिल्ली पुलिस जमानत नहीं रही है। तो आपको चीजों को जानना होगा, जानकारी रखना होगा, उसके बाद आरोप लगाना सत्य होता है। लेकिन आप आते हैं मनीष सिसोदिया पे अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। ईडी और सीबीआई 2 अलग जांच एजेंसी, दोनों की अलग जांच होती है, अलग तरीका काम करने का। तो आप वेट कीजिए, जब जांच की फाइनल सीट लगेगी आपके पास पता चल जाएगा कौन कैसे काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। लेकिन कोर्ट की प्रतिक्रिया पे कृपया करके प्रश्न चिन्ह मत लगाइए कि सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है।
कोई पुलिस और कोई बीजेपी सरकार नहीं, कोर्ट पे आरोप लगाना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और इस बड़ी खबर पर सबसे बड़ी कवरेज भारत 24 की लगातार जारी रहेगी। हमारा शो लगातार पब्लिक है, सब जानती है, जारी रहेगा। भारत 24 आप देख रहे हैं, लगातार हम दिल्ली के एमसीडी इलेक्शंस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये हो रही है आखिर बीजेपी जो है वो स्थिति में कैसे आ गई दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का एक छत्र राज था पिछले 15 सालों से, उसके बाद आखिर ये हाल कैसे। सारिका जैन जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, सारिका जुड़ी हुई है, आकांक्षा ओला है कांग्रेस पार्टी से, मोहम्मद फरहान है एमआईएम से, विजेंद्र मलिक है, संजय राणा है, प्रेम कुमार जी भी लगातार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सभी खास मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं और सारिका जैन जी के पास में जाना चाहूंगी जो कि कुछ कहना चाह रही है। बोलिए सारिका जी। देखिए साजिया, हमारे देश की विडंबना है कि कुछ फ्री के चक्कर में कुछ लोग ऐसे लोगों को वोट दे देते हैं जो भ्रष्टाचारी होते हैं। आवाज आ रही है साजिया मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको देश की जनता का इस तरह से उसके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। देखिए, देश की जनता का सवाल नहीं उठा रही हूं। आपको पता है सत्येंद्र जैन अपने एरिया से हार गए, मनीष सिसोदिया अपने एरिया से हार गए। आने वाले विधानसभा में आप देखिए किस तरह से उनकी लोगों की मानसिकता। और अभी मैं आपके प्रवक्ता को सुन रही थी, वो बोल रहे थे कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन पे सबूत, मतलब उन पर जो कोई जुर्म ही नहीं साबित कर रहे हैं। अगर जुर्म वो निर्दोष है तो फिर उनको बेल मिल जानी चाहिए, तो उनको तो बेल भी नहीं मिल पा रही है। इनके जो केजरीवाल जी हैं, ये तो देखिए हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो जज है या हमारी जो अदालत है, वो ही इसको खारिज करेंगे क्या उनके ऊपर सबूत मिलते हैं नहीं मिलते हैं, या उनके ऊपर कोई जुर्म है या नहीं है। लेकिन ऐसे आपके प्रवक्ता टीवी चैनल पर आकर बोलते हैं कि जो वो निर्दोष है, ऐसे ही केजरीवाल जी बोलते हैं कि हमारे जो नेता है वो भ्रष्ट नहीं है, वो ईमानदार है। तो ईमानदारी जो भ्रष्ट नेता है उससे एमसीडी चुनाव का कोई मतलब नहीं है। इनके जो नेता हैं, वो जो हमारी जुडिशरी है, वो निर्णय लेगी कि वो भ्रष्ट है या नहीं है। सबूतों के आधार पर वो सब निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन अभी सवाल है दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता ने ठीक है इनको वोट दिया है, और परिवर्तन जो होता है वो होता रहता है, प्रकृति का नियम है। और प्रकृति का नियम है, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। आप बार-बार कह रही हैं, हम बार-बार सुन रहे हैं, लेकिन 15 साल दिल्ली की जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया। आप ये बताइए, दिल्ली की जनता के लिए जो काम करने थे, क्या वो आपकी तरफ से सभी पूरे हुए थे? बिल्कुल। देखिए साजिया, हमारी तरफ से पूरे काम हुए। हमारा जमीनी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों के काम किए हैं। आप देखो, कोरोना काल का बहुत बड़ा एग्जांपल है। हमने कोरोना काल में जो कूड़ा था, जबकि अरविंद केजरीवाल जी ने लोगों की सैलरी नहीं दी थी, पूरा फंड रोक के रखा था, लेकिन उसके बावजूद इमरजेंसी का हवाला कहां कब कैसे देने वाले। इसके अलावा भी एमसीडी आगे पीछे रही है। कोरोना 1 से 2 साल के लिए था, बाकी 15 साल का हिसाब। 15 साल का हिसाब हम लोग प्रचार में विश्वास नहीं रखते। अगर आप जमीन पर उतर कर देखोगे, हमारे पार्क देखेंगे आप, जिम कभी ने सोचा था कभी जिम हम ओपन में लगाएंगे? किसी सरकार ने कभी नहीं सोचा था। आप हमारे स्कूल देखिए एमसीडी के, आज लाजपत नगर का स्कूल वर्ल्ड में 10वें नंबर पर है। इन चीजों की बात नहीं होती, क्योंकि हम होर्डिंग पर विश्वास नहीं करते, हम प्रचार पर विश्वास नहीं करते, हम काम करने पर विश्वास करते हैं। आप हमारे हॉस्पिटल देखिए कि बेडों की संख्या बढ़ी है। आप हमारी, मैं कूड़े के पहाड़ की भी बात करती हूँ। आप देखिए हर सिटी में कूड़े के पहाड़ है, किस सिटी में कूड़े के पहाड़ नहीं है? और 20 मीटर तक वो पहाड़ भी कम किए हैं। उनसे बहुत सारी चीजें हमने बनवाई है। भारत दर्शन पार्क देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस वेस्ट से हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। बहुत सारे जो ढलाव घर है वो हमने खत्म कर दिए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि हम प्रचार ही नहीं कर रहे हैं। प्रचार जुड़े हुए मेरे साथ आम आदमी पार्टी से है विजेंद्र जी। कूड़े के पहाड़ तो हर सिटी में सुन रहे हैं आप सारिका जी को, फिर समस्या किस बात की? आप लोग को क्यों उठाते हैं ये मुद्दा आप लोग? विजेंद्र जी देखिए, दिल्ली में जो दिल्ली की ज्योग्राफिकल अगर स्थिति को हम समझे, ईस्ट में कूड़े का पहाड़, वेस्ट में कूड़े का पहाड़, कूड़ा का पहाड़ तो सभी का ही होता है। उस पॉइंट पे आता हूं मैम। ये पब्लिक ने जो मैंडेट हमें दिया, वो क्यों दिया रही है, हर एक क्यों, मैं उसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तीन तरफ से यहाँ पे हवाई चलती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन से हवाएं बहुत कम आती है। जो मेन मुद्दा जो दिल्ली की जो पब्लिक जो सबसे ज़्यादा त्रस्त है प्रदूषण में, तो दिल्ली का स्थान जो है, तो ईस्ट से अगर कोई हवा चलेगी तो वो उस कूड़े की जो गंध है उससे दिल्ली भर जाएगा। वैसे चलेगी वेस्ट में पहाड़, नॉर्थ में जाएगी
तो वहां से प्रदूषण किसको दूर करना चाहिए था? तो ये प्रदूषण एमसीडी के अंडर आता है, दिल्ली के कूड़े, इसको लेकिन ठीक वो तो करना। आप पर ही सवाल उठाते रहते हैं। नहीं, शहजादपुर वाला को आपने सुना ही होगा। एमसीडी इसके अलावा बीजेपी के और नेता जो कि एक के बाद एक वीडियो जारी कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। एमसीडी किसके अंडर? बीजेपी के अंडर थी ना मैम, दिल्ली में पिछले 15 साल से। तो ये कूड़े का साफ सफाई करना, इसका निस्तारण करना कूड़े का। संजय राणा कुछ कहना चाह रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, साथ में क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? बड़ा छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। अभी आपने 1 साल पहले पंजाब इलेक्शन के पहले यानी पिछले जाड़ों में आपने सुना होगा कि पराली जल रही है, पंजाब के वजह से प्रदूषण दिल्ली में हो रहा है, उत्तर प्रदेश की वजह से हो रहा। अब तो पंजाब आपके हाथ में है, लेकिन 33% वहाँ पर पराली कैसे बढ़ गई? आप डिकम्पोज बनाने वाले थे, 40 लाख का आपने डिकम्पोज खरीदा, 7 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया। ये सब तो आरटीआई की इंफॉर्मेशन है। तो अगर आपकी मंशा है, जैसे पहाड़ों की बात कर रहे हैं, तो आपको ब्लूप्रिंट आपके पास है। हम तो कहते हैं आपने उसके बल पे जीत लिया। 8 साल सो रहे थे, अचानक 1 महीने पहले आपको पहाड़ दिखने लगे। परपड़गंज से कितना दूर है ये गाजीपुर का पहाड़? कुछ ज्यादा नहीं, 1-1.5-2 किलोमीटर और ज्यादा दूर होगा, नहीं आ सकते थे। लेकिन 1 महीने पहले क्यों आए? क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बनाना था। हम तो बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ ये चुनाव जीत गए, क्योंकि इनके पास तो 1.5 साल बाद मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहेंगे, ना ही लोकसभा में ना विधानसभा में। ये साजिया जी पहाड़ आज भी कल भी ऐसे रहेंगे, कल भी ऐसे रहेंगे। पार्टी की सरकार आ रही है, बीजेपी को मुद्दा नहीं दिखा, पहाड़ नहीं दिखे बीजेपी को 15 साल में। जनता को भी पहाड़ दिख गया, आप लोगों ने दिखा भी दिया। अब ये बताइए कि पहाड़ कब तक हटने वाला है? इस पहाड़ को मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 5 साल का जो जनता ने आशीर्वाद दिया है, पूरी बात आप मुझे कहने का मौका दीजिए। 5 साल का जो जनता ने हमें समय दिया है, उस टाइम रहते बड़ी जल्दी इनको दूर कर दिया जाए। अच्छा, जैसे यमुना को 15 में साफ दूसरी बीजेपी प्रवक्ता ने हमारी बीजेपी प्रवक्ता को बोलेगा आपने 25 में यमुना को साफ करेंगे। ये बीजेपी प्रवक्ता ने कही अभी एक रोहिंग्या मुस्लिम को लेने की बात इंडिया में। अब ये बताइए, दिल्ली ऐसे कौन से देश की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है जहां से रोहिंग्या क्या सुरंग से आ जाते हैं या स्टेट को जंप करके आ जाते हैं? तो देश की सुरक्षा किसके हाथ में है? वो दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी। तो ये रोहिंग्या मुसलमान आ कैसे रहे हैं? बॉर्डर सील कैसे नहीं हो रहा है? तो इसका रेस्पॉन्सिबल दिल्ली गवर्नमेंट कैसे हो सकती है? इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की है। अगर भारत सरकार कहीं पे फेलियर होती है, मैं मान लिया आपका, तो ये फेलियर तो मान लिया, तो क्या आधार कार्ड आप आधार कार्ड बनवा के दे दोगे? आप पैन कार्ड बनवा के दे दोगे? आप राशन कार्ड दे दोगे? ये क्यों एक्सक्यूज नहीं होता? एक आदमी ने गलती की तो हम भैया आधार कार्ड दे देंगे, हम आपको नागरिक बना देंगे। ये बताइए, आप फ्लैट दे रहे हो, हमको जगह कैसे रहने के दे रहे हो? फ्री इलेक्ट्रिसिटी क्यों दे रहे हो? बॉर्डर पार करके आएंगे दिल्ली के कौन सी सीमा ऐसी है जो किसी देश की सीमा से जुड़ी हुई है? कैंप में रहो, आपको आधार कार्ड बनाने तो ये हाल होगा जो दिल्ली में एक अलग कार्ड होता है, इनको पब्लिक ने रास्ता दिखाया और दिल्ली में एक इनको करारी शिकस्त दी है। कोई करारी और ये शिकस्त और बड़ी हो सकती थी। मैं आपको साजिया दी, अगर अभी भी आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो 2024 में पब्लिक आपको समझा देगी। एमसीडी का चुनाव का रिजल्ट है, ये देश पब्लिक का आपको 2024 में समझा देगी। अगर नई राजनीति का ट्रेंड चालू हो रहा है, फ्री बीस का, फ्री इलेक्ट्रिसिटी का राशन मैं मान लीजिए मैं करोड़पति हूं, मुझे 100 यूनिट की क्या जरूरत है? भैया मुझे फ्री पानी की क्या जरूरत है? भाई उसको जो दो, जो जिसको जरूरत हो, जो गरीब हो, जिसको 18 बार टैक्स देता है दिन में, अगर उसकी मूलभूत आवश्यकता को हम टैक्स देने का सक्षम है, मैं दूंगा। आप क्या टैक्स? अजीब, एक चीज साजिद मुझे 10 सेकंड और दीजिए इनसे। आम आदमी पार्टी की 2010 में दिल्ली में कितनी बसें थी? इनके पास आंकड़े नहीं है। 5735 बसें थी, और आज के दिन में बसें कितनी है? नहीं, प्रेम कुमार जी के पास मैं जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, मैंने दिल्ली को पूरा कवर किया। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन से पहले मैं हर इलाके में गई, खुद दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग मिले जिनका ये कहना था कि अगर फ्री में दे रही है सरकार तो समस्या किस बात की है? इससे पहले तो किसी सरकार ने हमारे बारे में सोचा नहीं। 18 बार टैक्स देखिए, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि जनता के फैसले का सम्मान करने के बजाय जनता को ही गाली दी जा रही। फ्री बीस से अगर आम आदमी पार्टी जीती तो पिछला एमसीडी चुनाव क्यों हार गई आम आदमी पार्टी? तब भी तो बीजेपी आम आदमी पार्टी थी। पिछले चुनाव क्यों हारी आम आदमी पार्टी? अगर फ्री बीस ही है, क्यों हार का बहाना? एक तरफ तो कहते हैं, मत बोलने दीजिए मुझे, आप बोलिएगा अपनी बारी में प्लीज। एक हॉस्पिटल का नाम बता दो, एक स्कूल का नाम बता दो। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे अरे हालत में बताओ, अमेरिका के आप नाम बताओ ना, बताओ। 1047 स्कूल है दिल्ली के अंदर, ये सुनने में 250 में प्रिंसिपल है। ये क्या बात करेंगे? 45% स्कूलों में साइंस की भाषण देने का टाइम खत्म हो गया। ब्रेकिंग न्यूज
न्यूज मिल रही है, मुस्लिम बहुल ने 23 वोट्स में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 8 सीटें मिली हैं। बल्ली मारान की 3 वोट्स पर 2 सीटें जीती है आम आदमी पार्टी। मुस्तफाबाद विधानसभा की सभी 5 वोट्स पर आम आदमी पार्टी हार गई है। सीलापुर विधानसभा की सभी 4 वार्ड में आपकी हार हुई है। ओखला विधानसभा की 5 वार्ड में से 4 पर आम आदमी पार्टी हार गई है। मटिया महल विधानसभा की सभी 3 वार्ड्स जीत गई है आम आदमी पार्टी। चांदनी चौक विधानसभा के सभी 3 वार्ड्स में आपका बोलबाला रहा है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी हम आपसे सीधा ग्राउंड जीरो से साझा कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, आप देख रहे होंगे डेटा क्या सामने आया है, लेकिन यह सवाल मेरा फरहान जी से होना चाहिए। फरहान जी, मुस्लिम बहुल इलाके में आपने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, यहां पर हम देख रहे हैं ना ही आपकी जीत हो रही है, ना ही साथ ही हम देख रहे हैं कि ना ही आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है, तो जीत कौन रहा है? बीजेपी? फरहान जी, देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी को मुसलमानों ने अभी पूरी तरीके से नकारा नहीं है, मगर इतना मान लीजिए कि मुसलमानों ने उन्हें नकार दिया है। क्योंकि जिस तरीके से तबलीग जमात को पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम करने का काम आम आदमी पार्टी ने किया था, इसको हर मुसलमान अच्छी तरीके से जान रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं, जब दिल्ली में हिंसा हो रही थी तो ये गांधी समाधि पर जाकर आंख कान नाक बंद करके बैठे हुए थे और गांधी जी से कह रहे थे कि देखिए मैं उसी बंदर की तरह हूँ जो क्या नाम है, न कहीं देखता है, न किसी की सुनता है, न किसी के बारे में बोलता है। तो पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को नकारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी षड्यंत्र करती रहती है, और अगर कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट ना किया होता गुजरात में और सही तरीके से चुनाव मजबूती से लड़ती, तो हो सकता था कि ये बिल्कुल पूरी तरीके से साफ नजर। ठीक है फरहान जी, नकारने का काम किया है बीजेपी को भी, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को भी, इसके अलावा कांग्रेस को भी नकार दिया है देश की जनता ने। लेकिन जिन 15 सीटों पर आपने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, क्या उन सभी पर स्वीकार लिया है आपको जनता ने? अब तक कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास आया है? देखिए, लेटेस्ट अपडेट क्या, मैं तो आपके चैनल पर ही बैठा हूँ 1 घंटे से। आपने बताया था ना कुछ देर पहले 1 सीट, उसके अलावा कुछ आगे बढ़े? नहीं, अभी तो नहीं बढ़े, अभी आप बताइए। वही पूछ रही हूँ। बताना चाहिए, अगर में आप दिखा रही है 3 सीटें, आपने एमआईएम की 1 सीट नहीं दिखाई, आपको दिखाना चाहिए। आप पक्ष रख रहे हैं ना एमआईएम का, या फिर नहीं रख रहे हैं? कहीं और से आए हैं एमआईएम का पक्ष, या किसी और का पक्ष रख रहे हैं? मुझे पता होना चाहिए या नहीं पता होना चाहिए सर, ये मैं जानती हूँ, लेकिन आप तो एक पार्टी का पक्ष रखने के लिए बैठे, कम से कम उसकी तो इज्जत रख लीजिए, उस पर तो जवाब दे दीजिए। लेकिन आपके पास जवाब ही नहीं होता है, आप अपनी पार्टी का ही पक्ष नहीं रख पा रहे हैं, आप पत्रकार पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। पहले जाइए, आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, ये मेरी सलाह है आपको थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए फरहान साहब। एक बार फिर से नाराज बिल्कुल मत होइएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए, उसके बाद से आप बताइएगा कि आखिर अभी इस समय एमआईएम के खेमे में चल क्या रहा है। देखिए आप ताजिया जी, देखिए आप थोड़ा धैर्य रख के सुना करिए, चिल्लाया मत करिए। चिल्लाने से पूरी बात आपकी सुन ली मैंने भी, जनता ने भी, और यहाँ बैठे सभी मेहमानों ने भी। चिल्लाने से चिल्ला कोई नहीं रहा है, चिल्ला कोई नहीं रहा है, आपका जवाब दिया जा रहा है। आप बड़ी एंकर हो जाएंगे, चिल्लाने से कोई व्यक्ति मैं एंकर ही हूँ, मैं आपके कहने से एंकर हो जाऊंगी या नहीं हो जाऊंगी, ये कोई सवाल ही नहीं है। आपसे आपकी राय इस बारे में नहीं पूछी गई थी, हमने आपसे जानना चाहा था कि एमआईएम कहां जीती है अब तक। आप 1 मिनट में इस सवाल का उत्तर दीजिए। मैं क्यों दूं सवाल का जवाब? आपको सवाल का जवाब देना होगा। आप भूल जा रहे हैं कि आप एमआईएम का पक्ष रखने बैठे हैं। आप किस लिए बैठे हैं? ना फरहान जी, ये बताइए कि आप किस लिए बैठे हैं? आप बैठे हैं ना, आप एमआईएम का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं ना? नहीं, मैं क्यों बताऊं सर? मेरा काम है सवाल पूछना, मेरा काम है सवाल पूछना। आपको मैं करेक्ट कर दूं, मेरा काम है सवाल पूछना। ठीक है, फरहान जी के पास मेरे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं वक्त जाया नहीं करूंगी। प्रेम कुमार जी, एमआईएम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मुस्लिम बहुल इलाके चुन चुन करके इन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे और महज 1 पर अभी तक जीत हासिल हुई है। कैसे देख रहे हैं आप? एआईएमआईएम की तो पूरी चुनाव लड़ने की तकनीक ही ऐसी है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। सेलेक्टिव ढंग से उन्हीं इलाकों में ये चुनाव लड़ती है जहां की बीजेपी को जीत मिल जाए। इस बार के आंकड़ों का विश्लेषण करना बाकी है, तो ये गुजरात में भी जाकर के वो यही कर रहे हैं, बिहार में भी जाकर के इन्होंने यही किया है। तो ये किस मुंह से बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं? आम आदमी पार्टी ने तो बेटर लड़ा और
दिल्ली के मुसलमानों ने तो एक तरह से विवेकपूर्ण ढंग से फैसला दिया है। उसने कांग्रेस को भी जिताया है, आम आदमी पार्टी को भी जिताया है और किसी किसी इलाके में तो बीजेपी को भी जिताया है। तो मुसलमानों का फैसला जो है AIMIM के भरोसे नहीं है। मुसलमान सही फैसला कर रहे हैं, राजनीतिक फैसला कर रहे हैं और दिल्ली में बदलाव के लिए मतदान किया है, जैसे हिंदुओं ने मतदान किया है। एक मतदाता बनकर के मुसलमानों ने वोट किया है। जी ठीक है, आकांक्षा ओला जी मेरे साथ जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से। हाँ आकांक्षा जी, बिल्कुल शीला दीक्षित जी ने काम किया, वो काम जो आज दिखता भी है, लेकिन कब तक उन्हीं के काम के भरोसे बैठे रहेंगे? जी देखिए, मैं बहुत देर से सभी वक्ताओं को सुन रही थी। शीला दीक्षित जी का नाम पहले भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में बैठे हैं, प्रेम कुमार जी, उन्होंने लिया, आपने भी लिया। बहुत गर्व होता है जब ये सुनने को मिलता है कि शीला दीक्षित जी को आज याद किया जाता है। ये शीला दीक्षित जी को आप ही लोग नहीं, दिल्ली की जनता हर घर में हर इंसान याद कर रहा है, उनके किए हुए कार्य को याद कर रहा है। और वो क्यों कर रहा है? क्योंकि ये दोनों पार्टी जब से आई हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रही है। काम बताने को, गिनवाने को इनके पास है नहीं। एक मुद्दा लेकर आता है पराली का और फिर यू टर्न ले जाता है। आज मुद्दा लेकर आया है कूड़े का। मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, आपके पास कौन से मुद्दे? कांग्रेस पार्टी के पास कौन से मुद्दे? मैं कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर क्यों है? मैं उसी पे आ रही हूँ। आप 2 मिनट शांति से सुन लीजिए, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। हम भी आपको बड़े ही प्यार से सुन रहे हैं, आप अपनी बात रखिए आकांक्षा जी। जी, उत्तेजना के साथ बात करने की जरूरत नहीं है। कोई यहाँ पर उत्तेजना के साथ बात नहीं कर रहा है, चर्चा चल रही है, सब अपनी बात रख रहे हैं, आप भी अपनी बात रखिए। लोकल मुद्दों पर और आम जन की तकलीफों से इनको कोई सरोकार नहीं है। लोकल मुद्दों पर ना इन्होंने कोविड का एक बार भी नाम लिया, ना गंदा पानी जो घर घर आता है उसका नाम लिया, सड़कों की दिल्ली में क्या हालत है उसका नाम नहीं लिया, करप्शन पे ये बात नहीं करते। मुफ्त की बात कर लेंगे, बात को घुमाएंगे, कूड़े की बात करेंगे, पराली की बात क्यों नहीं करते। आज जनता की यह हालत है कि ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, जिस दिल्ली को शीला दीक्षित ने बनाया था, आज वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड दिल्ली हो गई। जवाब दोनों नहीं देंगे, जबकि MCD में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और उधर केजरीवाल जी बैठे। आकांक्षा जी, बड़े ही इत्मीनान के साथ मैंने आपकी बात सुन ली। आपने एक नहीं बल्कि कई सारे मुद्दे गिनवा दिए। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि विपक्ष का काम क्या होता है? मैं उसी पे आ रही थी कि हमारा काम ये है कि हम घर घर जाकर अपनी बात रखें, घर घर जाकर हम अपनी पार्टी को मजबूती से अपना पक्ष पेश करें, जो हमने किया भी है पिछले कुछ सालों में, जिसका परिणाम यह है कि हमारा वोट बैंक, वोट शेयर बढ़ा भी है। लेकिन इस बात को 7 से 9 सीटें दिल्ली MCD में। सुनिए, ये बात को एक्सेप्ट करने में यहाँ तक पहुंचे मुझे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है इस बात से। मैं लोगों की तरह यहाँ लड़ाई करने, शोर मचाने, हल्ला करने नहीं आई हूँ। मुझे एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे अंदर कमजोरियां रही। हम प्रोपेगेंडा पार्टी नहीं है। हम अपनी बात जो जनता तक हमने पहुंचाई उसे वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाए। इसका विश्लेषण एज अ पार्टी हमें बैठकर करना चाहिए। हमें और मजबूती से अपनी बात को जनता के बीच में लेकर जाना पड़ेगा। उसको वोट बैंक में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इस पे और मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। ये लोग तो कांग्रेस मुक्त करने आए थे, कांग्रेस मुक्त तो भारत हुआ नहीं। अपनी कमजोरियां ढकने के लिए आज ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। 7% कर आ गए और अभी आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का कोई ही नुकसान नहीं हुआ। 4% 250 में से 9 आ रहा है। सुनिए आकांक्षा जी, पिछले 2 साल पहले जो वोट शेयर था वो 4% था, आज वो 11% हुआ है। इस बात से कोई गुरेज नहीं है। हमें हमारी हार स्वीकार करने से, या ये कहूं कि जनता का मैंडेट स्वीकार संजय राणा आपसे कोई गुरेज नहीं है। कुछ सवाल पूछना चाह रहा है। 17 के आंकड़े जरा बता दीजिए कितना प्रतिशत था? देखिए, आप विधानसभा का आपकी आवाज नहीं आई, क्या आप रिपीट करेंगे? आ रही हूं विजेंद्र जी। आप मैंने बोला आकांक्षा जी 2017 में कांग्रेस का वोट परसेंट कितना था MCD में? 2017 में जी 2017 में 27% था। आज कितना है? आज 11% है। हमारी देख लीजिए कितने, हमारी बोलने की जरूरत तो नहीं, कितना गिरावट हुआ आकांक्षा? उसके बीच में आप
आप उसके बीच में आप 2 साल पहले की बात क्यों नहीं करते? आप कोविड की बात क्यों नहीं नहीं करते? कोविड देखिए, आप कोविड बात एक नहीं इमरजेंसी करते था, टाइम पर। कोविड एक आप इमरजेंसी है, कोविड कोविड कैसे कोई कांग्रेस बहाना नहीं हो पार्टी सकता है, कोविड किसी के के लिए टाइम पर ऑक्सीजन किसी के लिए आकांक्षा बहाना जी, नहीं हो सकता। आकांक्षा जी, क्या आपकी कोविड पार्टी सिर्फ कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी के लिए था, बाकी और पार्टियों के आपने लिए ऐसा कोविड नहीं कौन सा हुआ? काम कर दिया? पूरी जनता के लिए कोविड था। मैं तो ये बताइए, मैं तो मैं सवाल कर रही हूँ। आकांक्षा जी, मैं एक तो चीज बोलना सवाल कर चाहता रही हूँ। हूँ कि कहाँ थे? आप क्यों ये नहीं बता जब दीजिए, लोगों के बीच में इनका जाकर इन्होंने संगठन राशन दिल्ली में बांटा और इतना ऑक्सीजन वीक हो बांटी। चुका है, साजिया जी, इन्होंने इतना क्यों वीक हो लोकल चुका मुद्दों पे है। लड़ाई आकांक्षा की? जी, अनिल- पिछले अनिल 15 चौधरी साल में का वोटिंग आकांक्षा जी, केजरीवाल आकांक्षा जी, बताता है। आकांक्षा जी, संजय जी आ रही हो आपके पास। आकांक्षा जी, आप सुन बातें नहीं लीजिए, करते। ठीक है, आपकी बात पूरी इत्मीनान से आपने सुन ली। आकांक्षा जी, पिछले 15 साल से बीजेपी है शासन में, उसके बाद से अब आम आदमी पार्टी, और आप बात कर रही है कोविड के 2 साल की। मैं क्यों ना बात करूं 2 साल की? और एक बाकी बदलाव आया बाकी है। 15 साल, बाकी एक 15 साल कहाँ थे? सुनिए 15 साल कहाँ थे आकांक्षा जी? 15 साल तो शीला दीक्षित जी की सरकार भी रही है। उसकी बात जब आप करते हैं बात एमसीडी तो की हो रही इनके- है। मैं आ रही हूं उसी पे, आप बोलने तो दीजिए। बिल्कुल बोलिए। तो इनके 15 साल के करप्शन की बात भी होगी। इन्होंने जो नाकामियां पहले की, आप उसकी कांग्रेस की तो भी बात होगी। कर लीजिए, उनकी तो बात कांग्रेस हम की कर ही बात लेंगे। कर रही हूँ, आप बोलने तो दीजिए। आपको आप बिल्कुल बोलने बोलने नहीं का देंगे। मौका मिल रहा है, एक लेकिन जगह अगर 2 प्रवक्ता बात करेंगे तो मैं कैसे जवाब दूं? 2 प्रवक्ता नहीं है, आप जवाब नहीं दे पा रही हैं। जनहित की क्यों नहीं दे पा रही हूँ? जनहित की बात नहीं करेंगे, बात को गोल गोल घुमाएंगे ये लोग। आपसे कोई पूछा मोदी जा जी रहा के है कि नाम पर पिछले वोट 15 साल मांगेंगे। से बीजेपी कोई- एमसीडी में थी, आपके कोई- पास कोई जवाब नहीं है। अब आम आदमी पार्टी आ गई है, आपके पास कोई जवाब नहीं है। जवाब है तो ये कि 2 साल कोविड था जी, हमारे नेता जाते तो कैसे किसी के घर जाते, आप ये बात कह रही हैं। तो ये मैं कहीं ये से भी नहीं कह रही, किसी आप भी मेरी प्रकार बात के को आप मेरी बात को घुमाइए नहीं। मैं ये नहीं घुमा कह रही हूं, सब सुन रहे हैं, अपना सबके कान failure- खुले हुए हैं। मैंने अपनी पार्टी का वोट घटा है, इस बात को आपके टीवी पर एक्सेप्ट किया है। इन लोगों की तरह पब्लिक को ब्लेम नहीं किया है। इस बात को मानिए, मैं अपनी पार्टी को कमजोर ये बहुत मान अच्छी रही हूं बात कि है। मेरी पार्टी की कमजोरी रही है। बहुत उस अच्छी बात से है कि मैं आप नकार स्वीकार रही नहीं है कि रही हूं। आपकी पार्टी की उस बात कमजोरी को रही है। विजेंद्र बिल्कुल जी बहुत मैं देर से मान कुछ रही कहना हूं। चाह रहे हैं। विजेंद्र जी, देखिए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी पार्टी हो, तो दोनों पार्टी, मेरा 2% बढ़ गया, मेरा 3% बढ़ गया, उसकी 2 सीट बढ़ गई, उसकी 2 सीट कम हो गई, इससे पब्लिक का भला नहीं होगा। 2012 में भ्रष्टाचार चरम पर था। आम आदमी पार्टी ने आंदोलन शुरू किया, 2013 में 28 सीट के साथ में जीत दर्ज की। वही जिस भ्रष्टाचार ने आज कांग्रेस पार्टी को हंसी पे ला दिया, वही गलती आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं असेंबली इलेक्शन में 2022 में शामली उत्तर प्रदेश से कैंडिडेट था। चरम इस पे जो भ्रष्टाचार जिस चरम पे वहां पे पहुंचा है, तो वो आम आदमी पार्टी ने किया, आप ये कह रहे हैं? जी मैं भ्रष्टाचार की बात बता रहा हूँ। जिस कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। पे, जिस राह पे, दागी मंत्रियों को याद दिलाऊं क्या? जिस राह पे, दागी जिस राह पे मंत्रियों के बारे मैं में याद आता हूँ, दिलाऊं विजेंद्र आज जी? तक कोई दागी बताइए, आपके दागी आज तक मंत्री कोई आरोप तय जिनके हुआ क्या? दावों का असर जनता भी महसूस कर रही है। आज तक कोई आरोप तय नहीं हुआ किसी के दावों का ऊपर। असर है ना? हाँ, जेल में है, जेल का पहले सुन लीजिए। कोर्ट द्वारा जेल में सत्येंद्र जैन जी जेल में है। जिस जज के पास में उनका केस गया, वो छुट्टी पे भेज दिए जाते हैं डेट के टाइम पे। उनका जब ऊपर से वो अपना उस पर डिसीजन लेते हैं, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरे जज आते हैं, वो उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है। ये इनका सिस्टम है। अब आप सुनिए, अगर आप समझना चाहते हैं ये एग्जैक्ट समझना नहीं चाहते, बरगलाइए नहीं। 10 साल पुरानी पार्टी है और समय में भ्रष्टाचार में लिप्त है ये पार्टी। ये बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ था, जितने कैंडिडेट लड़े थे सबकी जमानत जब्त हो गई थी। आप बोल लीजिए पहले, आप क्या समझाना चाह रहे हैं? समझाना नहीं चाह रहा, पब्लिक ने समझा दिया, आपको समझ नहीं आया। पब्लिक ने क्या समझा दिया? आपने पब्लिक ने आपको समझा दिया, तोप मार लिया है। आपने सिर्फ 30 सीट ज्यादा पाई है और ये 30 सीट समझ लीजिए, सिर्फ 30 सीट, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से कांग्रेस पार्टी हाशिए पे गई। भ्रष्टाचार की चरम पर है भारतीय जनता पार्टी। ये कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएगी। 2 नेता 2 मंत्री, ये पब्लिक बड़ी जागरूक है आज के टाइम पे। पब्लिक समझ रही है कौन भ्रष्टाचार के चरम पर है। जेल में हो, एक पार्टी का नाम बता दो। आपके पार्टी के अध्यक्ष, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़े कैमरे पे दंगारू लक्ष्मण, आपकी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार का, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, देश की कोई पार्टी बता दो। आप भूल गए आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार वो रिश्वत लेते, तथ्य नहीं है इसलिए। अरे तथ्य सारे दे तो रहे हैं, आप सुनिए तो सही उसको। आप सुनना नहीं चाहते, अगर आपको सुनना नहीं है तो 2024 में आपको समझ में आ जाएगा। ये पब्लिक समझा देगी आपको। भाई ऐसे ही केजरीवाल साहब 2014 में बनारस गए थे, एमसीडी में समझा दिया ना आपको। 4,25,000 वोट से हार के भाग के आ गए
गए थे, बीजेपी- तो जमानत जब्त हो गई थी। भ्रष्टाचार के उत्तर चरम प्रदेश पर में पहुंची 22 है। में इनका आम आदमी खात्मा, पार्टी के इनका सारे अंत कैंडिडेट निश्चित की है। जमानत और जब्त हो आम गई आदमी थी। पार्टी एक कहाँ की पब्लिक बातें कर रहे हो भाई? के, एक पब्लिक के कहाँ लिए की? भले के लिए काम करती कोई है। पब्लिक वो के लिए आने भले वाले के टाइम नहीं। में ये कांग्रेस का पार्टी जो हाल आज आज तक है वो दिल्ली आने में वाले नए टाइम में स्कूल बीजेपी का खोल बड़ी पाई जल्दी है, होने वाला है। नए एक अस्पताल खोल 10 पाई साल है, का सफर नए देखिए आम ब्रिज आदमी बना पार्टी पाई का। है, नए 3 बार सड़क दिल्ली का को जीत निर्माण लिया, कर पाई है। एमसीडी कुछ चुनाव नहीं जीत किया। लिया, पंजाब सिर्फ हमने जीत ये- लिया। ये सिर्फ एक दूसरे पे आरोप लगाने बहुत का अच्छी काम जीत हम करते रहे। गुजरात में दर्ज अब करने ये वाले आता हैं। पंजाब की बात कर रहे हैं, पूछिए 1000 रुपए प्रति महिला को देने का काम किया, बोला था, दिया है कि नहीं दिया बताओ। आप गए पंजाब में, आपने अरे आपने सर, जाके मैं देखा तो पंजाब पूछ में? रहा हूं, दिया कि नहीं टीवी बता दो। मैं सारी की सारी जो घोषणाएं हमने ओ। पंजाब में की वो सारी की सारी एक एक करके हम पूरी करते जा रहे हैं। दिया कि नहीं 1000 रुपए? 71 1000 रुपए दिया कि नहीं? 1000 रुपए दिया कि नहीं? हमने 1000 अभी रुपए दिसंबर में 71 लाख परिवारों का देखिए, बिजली का बिल ठीक है, जीरो हो जाएगा। ठीक है। हमने एक एक करके पाएंगे क्योंकि नहीं दिया है। वही आम आदमी बात पार्टी वही कितने बात टाइम से- चुनाव कितने से टाइम पहले के है? कुछ और दावे होते हैं, चुनाव के बाद की तस्वीर कुछ और होती है। पब्लिक है ये सब जानती है, आज वही हुआ है जो जनता जानती है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए भारत 24।